नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रा ऑनलाइन सोल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया था जो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड था। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है किसी वस्तु पर 20%, 25% और 5% का क्रमिक बट्टा प्रदान किया जाता है, तो प्रदान की गई कुल बट्टे का प्रतिशत क्या होगा? यही पूछ रहा है। तो देखिए इसे कैसे लगाएंगे। इसमें देखिए क्रमिक बट्टा मतलब कि बारी बारी से पहले 20%, फिर 25%, फिर 5%, यही होता है क्रमिक बट्टा का मतलब। ठीक, तो अब देखिए कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। अब दिया है 20%, 25% और 5%। तो पहले 20% लेंगे, जब 100% में से 20% निकालेंगे तो हमारा 80 ही तो बचेगा। ठीक, अब दूसरे वाले पाते हैं तो 25%, तो 80 का 25% निकालिए। पहले हम 100 में से 20% निकाल दिए तो 80% बचा। ठीक, अब 80 में से 25% निकाल लेते हैं तो ये 25% क्या होगा, 80 का 25% निकालेंगे, 25 चौके 100, 4 आएगा। तो ये हम काट दिए तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, ये आ गया 20। ठीक, अब 20 और निकाल दिया 80 में से तो कितना आ गया, ये 60 आ गया। अब 60 का अब 5%, 5% को क्या लिखते हैं, 1/20। ठीक, ये हो गया। अब 20 से इसे काट दिए, 20 3 60, अब 3 आ गया। तो टोटल कितना हमारा डिस्काउंट हुआ, तो क्या करेंगे, ये जो स्टार्टिंग का 20 था और ये वाला 20 था और ये 3 था, यही जोड़ दिए तो हमारा क्या हो गया, टोटल 43% डिस्काउंट आंसर हो गया। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये आ गया 43% आपका आंसर। अब देखिए इसी को क्या करेंगे कुछ लोग, जो इसको करते हैं क्या कि 60 में से फिर 3 घटा देते हैं। क्या करते हैं, 60 में से फिर 3 घटा देते हैं और उसके बाद ये क्या आ जाता है, 57 आ जाता है। अब क्या करते हैं, फिर 100 में से 57 घटाते हैं, फिर उसके बाद क्या आते हैं 43%, तब जाकर आंसर निकालते हैं। ऐसा आप ज़्यादा देखे होंगे, बहुत लोग ऐसा बताते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप 2 निकालिए, तीसरा वाला ले जाकर उसे जोड़ दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये 20 आपने घटाया, फिर 20 आपने घटाया, फिर उसके बाद आपने 3 घटाया। ठीक, तो बस इन्हीं सब को जोड़ दीजिए और जोड़ करके वही आंसर कर दीजिए, आपको बट्टा हो गया जितना आपने टोटल बट्टा हुआ। तो फिर आपको इस तरह करने की क्या ज़रूरत है। ठीक, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। कोई दुकानदार किसी वस्तु पर 20% क्रमिक बट्टा प्रदान करता है, तो उसके द्वारा दी गई या प्रदान की गई कुल बट्टा या बट्टे का प्रतिशत क्या होगा, यही पूछ रहा है। ठीक, तो आप देखिए क्या करेंगे, इसे कैसे लगाएंगे, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से लग जाएगा, लेकिन इसका एक और शॉर्ट ट्रिक्स है, उसे आप आसानी से लगा सकते हैं। उससे इसका शॉर्ट ट्रिक्स है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100, ये होता है। ये आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू एक बार 20 रख लेते हैं, -20 क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर -20, फिर यहाँ पे क्या है प्लस रख लेते हैं, और ये x -20 इंटू फिर y -20/100, ये कर लेते हैं। ठीक, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये 20 कितना हो गया, -40 हो गया, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दिए तो प्लस हो गया, तो 2 दूनी 4, 4 आ गया। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो -36 आ जाएगा, यानी हमारा 36% हम डिस्काउंट दिए। ठीक, टोटल कितने दिए, 36% डिस्काउंट दिए। ये तो रहा फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब अगर उस तरीके से लगाते हैं जो अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन लगाए थे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 20% आपको हमने बताया था कि कोई वस्तु अपने आप में 100% है, तो 20% उसका निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 80% ही तो बचेगा। ठीक, पहले 20% निकाल देंगे, 2 क्रमिक बोला है ना, तो पहले 20% निकाल देंगे तो 80 बचेगा, फिर 20 निकालेंगे तो 20% क्या बोलते हैं, 1/5, 20 × 100, तो ये 5 से काट देंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा इसके पहले वाला क्या था, 20 था, और ये हमारा कितना हो गया, 16, तो जोड़ करके कितना हो गया, 36%। टोटल डिस्काउंट आपका आ गया 36%। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाँ, अब यह क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है, 50 मजदूरों में 70% पुरुष हैं, जिनमें महिलाओं का औसत वजन 50 केजी और पुरुषों का औसत वजन 40 केजी है। तो काम करने वाले सभी मजदूरों का औसत वजन क्या होगा, यही पूछ रहा है। ठीक, तो इसे लगाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे दिमाग हमें क्या लगाना है कि 50 मजदूर और बात की है 70% पुरुष है, 50 मजदूर में 70% पुरुष है, यानी 50 मजदूर बराबर 100% लिख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 100% जब हम काट दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, तो हमारे 50 मजदूर आ रहे हैं, यानी इसमें 2 को भाग दे रहे हैं। ठीक, बात समझिए, 100% में 2 को भाग दे रहे हैं तब 50 आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार हम 70% में जब 2 का भाग दे देते हैं तो कितने पुरुष आ जाएंगे हमारे, 35। ठीक, 35 पुरुष आ जाएंगे। और 70% जब पुरुष है तो यानी बचे हुए 30% महिला है, 30% महिला है। अब 30% में जब हम 2 से फिर भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 महिला हो गई। ठीक, अब जब संख्या मालूम हो गया तो आप आसानी से आप औसत निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब क्या करेंगे, 35 गुणे, अब पुरुष हैं और पुरुषों का औसत क्या दिया था, 40 केजी, तो 40 प्लस अब क्या दिया है, महिला 15 है और इनका औसत कितना है, 50। तो 15 गुणे 50 बटा टोटल कितने हैं, 50। यही औसत को निकालने का तरीका है, आपको पता होगा। अब ये 0 0 है, 10 निकाल लेते हैं बाहर, तो ये 35 गुणे 4 प्लस 15 गुणे 5, ये बाहर कर लेते हैं 10, कॉमन ले लिए 50 हो गया। ये 0 इसको 0 से काट दिए। अब ये 35 चौका 140 होता है, प्लस 15 पचे 75 हो गया। ठीक, बटा 5। अब क्या करते हैं, इसे जोड़ देते हैं, 5 ये आ गया। ठीक, और ये 14 7 21, 215 आ गया, 5 से भाग दे दिए, 5 से इसको काट दिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 चौक 20 और 5 तेईस 15, ये आपका 43 आंसर हो जाएगा। तो इसका पूरे मजदूर का औसत वजन क्या हो जाएगा, 43। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसी तरीके से। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्या करा है, यदि 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 5/2 और एक्स वाई इज इक्वल टू 1/6 हो तो 8y³ प्लस 27x³ इज इक्वल टू क्या होगा, यही पूछा है। 4 ऑप्शन दिया गया होगा। ठीक, ये अलजेब्रिक इक्वेशन से फार्मूला है, आप जानते हैं a³ प्लस b³ फार्मूला। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग ये लग जाएगा आपका क्वेश्चन, आप जानते हैं। इसे लगाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली आप a³ प्लस b³ फार्मूला लगा दिए। a प्लस बी का होल क्यूब आप जानते हैं क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही जानते हैं ना। तो आप देखिए, ये क्यूब यही निकालना है, यानी ये वाला पार्ट हमें निकालना है। ठीक है, तो a प्लस बी यहीं रखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, और ये इधर ले आते हैं 3ab, और ये a प्लस बी, और ये इधर ही रह जाएगा a³ प्लस b³। ठीक, अब ये बिल्कुल उसी तरीके से बन गया। ठीक, अब हम यही उल्टा कर देते हैं, या इधर ही रख देते हैं, इसके स्थान पर ये रख देते हैं 8y³ प्लस 27x³, ये। ठीक, अब यहाँ पे रखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये रखते हैं 2y प्लस 3x, 2y प्लस 3x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी है, तो ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई, और ये a प्लस बी है, तो ये 2y प्लस 3x, यही हो गया। ठीक, अब देखिए क्या होगा, ये इसके स्थान पे हम क्या रखेंगे, ये 5/2 है, 5/2 रख दिए, क्यूब हो गया। 3 इंटू एक्स वाई का मान क्या था, 1/6, 1/6 रख दिए। 2y प्लस 3x की वैल्यू क्या थी, 5/2, 5/2 रख दिए। ठीक, अब ये 5 का क्यूब करेंगे तब कितना हो, 125 हो जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा। अब ये 3 दूनी 6 हो गया। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, भूल कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये एक्स वाई के स्थान पे हम लोग यहाँ पे 2y इंटू ये 3x, 3 भी था। ठीक, ये मत भूलिए। ठीक है, अब जब 2 इंटू 3 भी था
तो ये 2 और 3 भी रह जाएगा, तो यहाँ पे 2 और 3 ये तो इसको काट देगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक, तो ये 3 हमारा रह जाएगा, तो 3 इंटू ये 5/2 ये हो जाएगा, तो 125/8 माइनस 5×15/2। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 8 आ जाएगा। ठीक, और ये 8 का 125 ऊपर आ जाएगा और 2 चौका 8, तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 15 चौका 60। ठीक, 15 चौका 60, तो ये 125 में से 60 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 65। ठीक, क्योंकि ये 40 हो जाएगा और ये 20, 40 20 60 हो जाएगा, 60×5 = 65/8, 65/8 आपका आंसर हो जाएगा। देखो कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये कन्फ्यूज मत होइएगा, ये एक्स वाई के स्थान पे हमारा एक्स ये है ओवरऑल और ये वाई है। ठीक, मान के चलते हैं, तो ये 2 और 3 हम छोड़ दिए थे, इसीलिए दोबारा बाद में लगाएं। ठीक, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, किसी वृत्त के व्यास में 70% की वृद्धि कर देने पर उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिल जाए तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब भी पूछेगा व्यास में 70%, 40%, 20%, 30% की वृद्धि करने पर उसके परिमाप में कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी, तो आपका आंसर वही रहेगा। ठीक है, अगर 40% कहेगा तो 40 रहेगा, 50% कहेगा तो 50 रहेगा। एक बात याद रखिएगा, इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है ये आपको समझा देते हैं। देखिए 70% में वृद्धि कर रहा है। ठीक, 70% वृद्धि कर रहा है उसके व्यास में, तो D1 = मतलब अभी डी मान रहे हैं, डी हमारा 70% हो गया। अब 70% वृद्धि कर रहा है तो आप जानते हैं 70% क्या लिख सकते हैं, 7/10। ठीक, 7/10 लिख दिए और ये प्लस है तो इसमें जोड़ देते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 17/10 हो गया। तो ये हमारा अंतिम व्यास हो गया D2 और ये हमारा प्रारंभिक व्यास D1 हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, आप जानते हैं परिमाप, वृत्त का परिमाप 2πr होता है। ठीक है, 2πr1। तो अब पहले के लिए 2πr1 ले लेते हैं। अब ये 2r1 इंटू पाई कर देते हैं, ये 2r1 के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, D1 रखते हैं और पाई हो गया। इसी तरीके से 2πr2 अगर करते हैं तो 2r2 इंटू पाई करते हैं, ये हमारा क्या होगा, इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, इसके स्थान पे हम क्या रखते हैं, D2 रख सकते हैं, D2 इंटू पाई रख दिए। ठीक, आप देख रहे हैं कि बात वही पड़ जा रही है कि पाई पाई कैंसिल हो जा रही, पाई पाई से कोई मतलब है नहीं जब दोनों में है पाई। ठीक है, हटा देते हैं, तो कितना वृद्धि हुआ वही निकालना है। तो D1 हमारा आप क्या देख रहे हैं, 10 देख रहे हैं, और D2 हमारा क्या देख रहे हैं, 17 देख रहे हैं। तो 17 D2 माइनस D1 = कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 7 का डिफरेंस आया, तो 7 का डिफरेंस आया तो कितने में आया, मतलब प्रारंभिक कितना था, 10 था, तो 10 हम यहाँ नीचे कर दिए और उसके बाद यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कट गया, कितना, ये परसेंट में था ना, 70% आपका आंसर हो गया। तो देख रहे हैं 70% वही आया जो पहले था। तो इसी तरीके से जब आप 40% निकालेंगे तो 40 भी वही आएगा, 50 निकालेंगे तो 50 भी वही आएगा, चाहे जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, तो याद रखिएगा। तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और यदि अच्छा लगा और पसंद आया आज की क्लास तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में कुछ और एसएससी सीजीएल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।